द्वादश ज्योतिर्लिंग का रहस्य ये है कि ये भगवान शिव के दिव्य और प्रकाशमान रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सृष्टि के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हुए थे। ये मंदिर साधारण शिवलिंग नहीं है, बल्कि उन स्थान पर है जहाँ शिव स्वयं प्रकट हुए थे। इन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से भक्त के सभी जन्मों के पापों का नाश होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने इन द्वादश स्थानों पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप से स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिए थे। माना जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव की ब्रह्मांडीय ऊर्जा की उत्पत्ति अभिव्यक्ति है और सृष्टि की गति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन ज्योतिर्लिंग की पूजा और दर्शन को आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यह भक्तों को पाप से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करता है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग से एक विशिष्ट पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जो भगवान शिव की लीलाओं और भक्तों की भक्ति का दर्शाती है। उदाहरण के लिए चंद्रमा ने सोमनाथ में भगवान शिव की आराधना की थी और केदारनाथ में पांडवों को पाप से मुक्ति मिली। तो ऐसे कल्याणकारी ज्योतिर्लिंग की कथा हमने एक साथ आपको इसी वीडियो के माध्यम में समझाऊंगी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं, अपितु इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इसी श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। विदेशी आक्रमण के कारण यह 17 बार नष्ट हो चुका है। हर बार यह बिगड़ता और बनता रहता है। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव की अपना नाथ व स्वामी मानकर यह तपस्या की थी, अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाती है। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाता है। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही दुर्लभ हो जाता है। उनके लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वयं सफल हो जाता है। द्वितीय है श्री मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। उनके धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पाप से मुक्ति मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जहाँ पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस पर्वत पर आकर शिव का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होती है। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं में से मुक्त हो जाती है। तृतीय है महाकालेश्वर। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यह प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्मारती विश्व भर है प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयुर्बुद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन निवासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनकी राजा है और वो ही उज्जैन की रक्षा कर रही है। चतुर्थ है ओंकारेश्वर।
ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यह ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई थी, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम के साथ ही किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओंकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है। इस कारण से ओंकार नाम से इस ज्योतिर्लिंग को जाना जाता है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओंकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बनाते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार की उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओंकारेश्वर की कृपा से सहज ही हो जाती है। अर्थ धर्म काम मुख्य के सभी साधन उसके लिए सहज ही दुर्लभ हो जाते हैं। अंततः उसे लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परमाधाम की प्राप्ति भी हो जाती है। भगवान शिव तो भक्त पर अकारण ही कृपा करने वाली है। फिर जो लोग यहाँ आकर उनके दर्शन करते हैं उनकी सौभाग्य के विषय में कहनी ही क्या है। उनके लिए तो सभी प्रकार का उत्तम पुण्य मार्ग सदा सदा के लिए खुल जाता है। पंचम है केदारनाथ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। ये तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है उसी प्रकार का महत्व शिव जी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। वहाँ है कि केदार नामक हिमालय श्रृंग पर स्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वह अक्षरशः सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान करने से भक्त को लौकिक फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ अचल शिव भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। षष्ठ है श्री भीमेश्वर यानी भीमाशंकर। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर को प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाती है तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाती है। शिव पुराण में ये कथा पूरे विस्तार से दी गई है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अमोघ है। इसके दर्शन का फल कभी व्यर्थ नहीं होती है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं यहाँ आकर पूर्ण हो जाती है। सप्तम में श्री विश्वनाथ यानी काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश की काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्मस्थल में सबसे अधिक महत्व रखती है, इसीलिए सभी धर्मस्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व कहा गया है। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी ये स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन द्वारा मनुष्य समस्त पाप तप से छुटकारा पा जाता है। प्रतिदिन नियम से श्री विश्वनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों के योगक्षेम का समस्त भार भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा भक्त उनके परम धाम का अधिकारी बन जाता है। भगवान शिव जी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। अष्टम में श्री त्रयंबकेश्वर।
यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरि नाम का पर्वत है। इस पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्रयंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा। श्री बैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंग की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। भगवान श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे बैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत पूर्व में बिहार प्रांत के संस्थल परगना के दुमका नामक जनपद में पड़ता है। यह श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अनंत फल को देने वाला है। ये 11 अंगुल ऊंचा है। उसके ऊपर अंगूठे के आकार का गंडा है। कहा जाता है कि ये वही निशाना है जिसे रावण ने अपनी अंगूठी से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी यह ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराते हैं उसे अपनी समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। उस पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। दैविक भौतिक कष्ट उसके पास भूलकर भी नहीं आते। भगवान शंकर की कृपा से वह सारी बाधाओं समस्त रोग शोक से छुटकारा पा जाता है। उसे परम शांतिदायक शिवधाम की प्राप्ति होती है। 10वें में श्री नागेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान में स्थित है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता है और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारिकापुरी से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 70 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह दर्शनों के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। 11 में श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धाम में से एक भी है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में ये मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम से रामेश्वरम दिया गया है। 12 ज्योतिर्लिंग में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है धृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। धृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजीनगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे धृष्णेश्वर या धृष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुम्फाएं इस मंदिर के समीप स्थित है। यहीं पर श्री एकनाथ जी गुरु और श्री जनार्दन महाराज की समाधि भी है।